अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में जहां हम दिल, दिमाग और रिश्तों के उन पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर अक्सर लोग खामोश रहते हैं। आज का मौजू बहुत हसास भी है और हकीकत के बहुत करीब भी। उन्वान है बीइंग टू नाइस विद समवन एंड बीइंग टू बैड फॉर समवन एल्स। यानी बाज़ औक़ात हम एक शख्स के साथ बहुत अच्छे बनने की कोशिश में किसी दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं, ख़ास तौर पर माली मामलात में। ज़रा खुद से सवाल कीजिए, क्या ऐसा तो नहीं कि आप भाइयों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं लेकिन बीवी और बच्चों की ज़रूरियात मुअख्खर होती जा रही हैं? या फिर आप घर वालों पर सब कुछ लिटा देते हैं लेकिन वालिदैन या बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से नज़रें चुरा लेते हैं? हम समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर हकीकत में हम किसी न किसी के साथ बुरा भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले एक अहम हकीकत, इंसान बैक वक्त सबको खुश नहीं रख सकता, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अप्रूवल की ख्वाहिश। हम चाहते हैं कि सब हमें अच्छा समझें, सब हमें सखी समझें, सब हमें जिम्मेदार समझें। किसी ख्वाहिश में हम अक्सर बैलेंस खो देते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा भाइयों के कारोबार में लगा देता है। वो सोचता है कि वो भाइयों का सहारा बन रहा है, लेकिन इसी दौरान उसके बच्चों की तालीम के अखराजात दबाव में आ जाते हैं। बीवी को ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किल होती है। अब सवाल ये है, वो शख्स अच्छा है या बुरा? नफ्सियात कहती है वो बुरा नहीं बल्कि कन्फ्लिक्टेड है। वो अंदर से दो जिम्मेदारियों के दरमियान फंसा हुआ है। दूसरी मिसाल देखें, एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों पर मुकम्मल तवज्जो देता है। बच्चों के बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन सहूलियात, बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी, लेकिन वालिदैन या भाई बहन मुश्किल में हों तो वो कहता है अब मेरी अपनी फैमिली है, मैं मज़ीद जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यहां भी वो खुद को दुरुस्त समझता है, लेकिन क्या वो मुकम्मल इंसाफ कर रहा है? असल मसला क्या है? असल मसला तरजीहात को वाज़े ना करना है। इस्लामी और मुआशरती दोनों एतबार से इंसान की पहली माली जिम्मेदारी उसके ज़ेरे कफालत अफराद होते हैं, यानी बीवी और बच्चे, फिर वालिदैन, फिर बाकी रिश्तेदार। लेकिन अमली ज़िंदगी में जज्बात तरतीब को बिगाड़ देते हैं। कभी भाइयों की मोहब्बत, कभी बीवी का दबाव, कभी ख़ानदान की तवक्कुआत। अगर आप बीवी और बच्चों का हक मार कर भाइयों को दे रहे हैं तो आप दरअसल इंसाफ नहीं कर रहे। और अगर वालिदैन की ज़रूरत को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी छोटी फैमिली पर खर्च कर रहे हैं तो वहां भी तवाज़ुन टूट रहा है। तो हल क्या है? पहला उसूल, इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से फैसला करें। अपनी आमदनी लिखें, अपने लाजमी अखराजात लिखें, फिर देखें कि हकीकतन आपके पास कितना इजाफी है। अक्सर मसला जनरोसिटी का नहीं, प्लानिंग का होता है। दूसरा उसूल, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अगर आप भाइयों की मदद करना चाहते हैं तो अपनी बीवी से खुलकर बात करें। अगर आप बीवी और बच्चों पर खर्च बढ़ाना चाहते हैं तो वालिदैन को भी इज्जत से एतमाद मिले। खामोश फैसले गलतफहमियां पैदा करते हैं और गलतफहमियां रिश्तों में दरार डालती हैं। तीसरा उसूल, टेम्पररी हेल्प को परमानेंट जिम्मेदारी ना बनाएं। बाज़ औक़ात हम वक्ती मदद करते करते मुस्तकिल सहारा बन जाते हैं, फिर दूसरा फरीक खुद जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है। मदद करें, लेकिन इस तरह कि सामने वाला खुद भी खड़ा हो सके। चौथा उसूल, गिल्ट बेस्ड फैसले मत करें। बाज़ लोग एहसास जुर्म में आकर पैसे देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इनकार किया तो वो बुरे बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, हर हाँ कहना अच्छा होना नहीं होता, कभी कभी नहीं कहना भी इंसाफ होता है। पांचवा उसूल, फ्यूचर को मत भूलें। अगर आप आज सबको खुश करने के लिए अपनी बचत खत्म कर रहे हैं तो कल मुश्किल वक्त में वही लोग आपकी मदद ना भी कर सकें। अपनी फैमिली की सिक्योरिटी आपकी पहली जिम्मेदारी है। दोस्तों, बैलेंस का मतलब यह नहीं कि सबको बराबर रकम दी जाए, बल्कि यह है कि सबको उनका जायज हक दिया जाए। कभी कभी हमें सख्त फैसला करना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है, किसी को नाराज भी करना पड़ता है। लेकिन अगर नीयत इंसाफ की हो और फैसला हिकमत के साथ हो तो वक्त के साथ लोग समझ जाते हैं। आखिर में खुद से पूछें, क्या मैं वाकई इंसाफ कर रहा हूं या मैं सिर्फ किसी एक को खुश करने की कोशिश में किसी और का हक मार रहा हूं? याद रखें, अच्छा बनना आसान है, मुनसिफ बनना मुश्किल। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपके ख्याल में सबसे पहले माली जिम्मेदारी किसकी है? और क्या कभी आपको भी दो तरफा दबाव का सामना करना पड़ा है? आपका तजुर्बा किसी और के लिए रहनुमाई बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, असल भलाई तवाज़ुन में है और तवाज़ुन शऊर से आता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی انسانی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر زندگی کے ان پیچیدہ مگر اہم موضوعات کو سمجھ سکیں۔